हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का जो हमारा वर्कआउट है वो होगा हमारा डे 41 का वर्कआउट। और आज के वर्कआउट में हमारा इतना हिस्सा ये बिल्कुल डेड होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा वर्कआउट है वो है शोल्डर एंड बाइसेप्स वर्कआउट। सारे भाई कर लेना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा पंप आया तुम्हारे बाइसेप्स में और शोल्डर्स में, ठीक है। और आज मैंने एक इवेंट अटेंड करा जिसमें मुझे पता लगा कि रॉमिनिया 2.0 नाम से एक पावर लिफ्टर्स के लिए फेडरेशन आ रही है। पुरानी है, पिछले साल भी इन्होंने कंपटीशन करवाया था, पिछले साल यार उससे पिछले साल। बट इस बार उसके अंदर प्राइज़ जो पूल है वो बहुत बड़ा खुला है, 10 लाख के आसपास तक का उसमें प्राइज़ है। तो जितने भी भाई मेरे पावर लिफ्टिंग करते हैं, इनिशियल स्टेज में है, 20-21 दिसंबर को है, तो सारे भाई तैयार रहना अपनी तैयारी करके। वो सारी चीज़ें मैं स्टोरी पर अपडेट कर दूंगा। तो दिन में भाई 2 मीटिंग अटेंड करी है आज, और रात के बज रहे हैं 1 बज रहे हैं। मुझे अब टाइम मिला मेरा वर्कआउट करने का, वीडियो बनाने का। जैसे मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे आपको बता दिया था कि लेट हो जाएगा, तो आज का जो वर्कआउट है वो हम करेंगे हमारा शोल्डर और बाइसेप्स वर्कआउट आज। और भाई तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, जितने भी भाई मेरे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हमारे साथ, मेक श्योर हम इसमें कोई स्टीरॉइड्स नहीं ले रहे हैं, किसी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। मेरी बॉडी पे आपको बहुत स्लो रिजल्ट्स दिख रहे होंगे, आपकी बॉडी पे भी बहुत स्लो दिख रहे होंगे, पर 100% रिजल्ट्स दिख रहे होंगे कि हाँ, आपने जब से शुरू करा बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। आपके ऊपर भी मेरे ऊपर भी काफ़ी रिजल्ट आया। और जितने भी भाई मेरे प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा कर रहे हैं, मेक श्योर आप भाई कर लो। अवतार का ये प्रोटीन है। और आधे भाई ये पूछने कि भैया आप पहले दूसरे ब्रांड्स के साथ थे, अब इसके साथ हो, तो ऐसा क्यों? भाई देखो, ब्रांड्स तो मार्केट में बहुत हैं, मैंने जब तक ये नहीं खाया था मैं इसका फ़ैन नहीं हुआ था, कसम से बोल रहा हूँ। एक बार मेरे कहने से नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसको बाय कर लेना। 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है आपको इसके अंदर। और जो पराग का नाम आपने सुना होगा, गोवर्धन आपने सुना होगा, जिसका घी आता है, उनके अपने प्लांट है, अपनी गाय है, अपना सब कुछ है, सीधे प्रोटीन बनता है और आपके शेकर तक ये मान लो कि सीधे प्लांट से वहाँ तक पहुँच जाता है। कोई रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा चाइना से, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, चाइना से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, सस्ता करके बेच देते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है, इंडियन ब्रांड है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल आपके पास तक 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन पहुंचती है। तो फटाफट से देर मत करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके मेरा कोड लगा लेना, मेरा RS10, आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देर मत करना, सारे फ्लेवर्स बहुत अमेजिंग है, तो जिसको जो भी मंगाना हो मंगा लेना। और कोई एक मेरा भाई जो चीज़ का कमेंट मुझे सबसे बढ़िया लगेगा, उसको मैं 1 डब्बा गिव अवे में भेजूँगा, और 1 तुम अपनी तरफ से मंगवा लेना। तो कितने हो गए? 2 डब्बे, 2 किलो बहुत है पूरे महीने में, ठीक है। तो चलते हैं हमारा वर्कआउट करने फटाफट से, लेट्स गो। तो भाई आज के वर्कआउट के लिए सबसे पहले आपने स्ट्रेचिंग कर लेनी है अपने शोल्डर्स की बहुत अच्छे से, इस तरह से। पहले डंबल इस तरह से, और फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से, 2-3 सेट कर लेना। और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेनी है आपने बाइसेप्स की, इनको रेडी कर लेना वेट उठाने के लिए, ठीक है। स्ट्रेचिंग करने के बाद चलेंगे हमारे सुपर सेट वर्कआउट की तरफ। कैसे करेंगे? 18-18 रैप करेंगे, और 1 सेट शोल्डर का, 1 सेट बाइसेप्स का, 1 सेट शोल्डर का, 1 सेट बाइसेप्स का। इस तरह से 5 एक्सरसाइज करनी है हमें शोल्डर की, 5 करनी है हमें बाइसेप्स की। मज़ा ही ना आ जाए ना, और ये ना बोलो भाई मज़ा आ गया क्या करवा दिया, तो मुझे बोलना, ठीक है। आ जाओ। देखो भाई, थोड़ी सी मुझे ब्रीदिंग हो रही है, क्योंकि मैं डिनर करके आया हूँ, पेट भरा हुआ मेरा छाती तक, और ब्लोटिंग हो रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, देखो, एक बार हमने ये लगाई है बड़ी वाली, जिसके अंदर हमने 10-10 किलो की प्लेट डाली है, इनफ है, क्योंकि रेस्ट हम ज़्यादा नहीं लेंगे, वर्कआउट हम ज़्यादा करेंगे। और एक डाला है हमने ये छोटी वाली बारबल हमारे बाइसेप्स के लिए। तो आपने वर्कआउट जो परफॉर्म करना, देखो कैसे करना है। सबसे पहले इसको उठाना, ये 1 2 3 4 5 18, ठीक है। तुरंत 18 रैप के बाद वापस आए यहाँ, 1 2 3 4 5 18, ये हमारा एक सेट होगा भाई। 18 रैप उसके, 18 रैप इसके। अब हम लेंगे 40 सेकंड का रेस्ट, बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना, 40 से 50 सेकंड। फिर 18 रैप इसके, फिर 18 रैप इसके, फिर 18 इसके, फिर 18 इसके, फिर 18 इसके, फिर 18 इसके। तो इस तरह से ये हमारी एक एक्सरसाइज होगी, एक शोल्डर की, एक बाइसेप्स की। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये हमारी एक एक्सरसाइज हुई है, अब चलेंगे हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आ जाओ। तो भाई अब हमारा सेकंड वर्कआउट है फ्रंट रेज शोल्डर के लिए, और हैमर डंबल कर्ल हमारे बाइसेप्स के लिए। कैसे करोगे? ऐसे करोगे। ये हम लेंगे एक बार, खाली लेनी हो खाली लेना, 5-5 की प्लेट डालनी हो 5-5 की प्लेट डाल लेना, ठीक है।
1 2 3 4 5 और 18 रेप इसके हो गए। 18 करने हमने इसके बाइसेप्स के। एक डंबल ऊपर रखा, 1 2 3 10, 1 2 3 10 और इसके बाद 8 रैप। 1 2 3 4 8, समझ गए? 10 रैप इस हाथ से, ठीक, 10 रैप इस हाथ से और 8 रैप दोनों हाथ से। जब ये करके डंबल छोड़ोगे ना तो करते करते वर्कआउट बीच में आना, कमेंट करना कि कैसा मजा आया। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज हो गई हमारी, फ्रंट रेस और हमारा डंबल कर्ल, हाँ हैमर डंबल कर्ल। चलेंगे हमारे थर्ड वर्कआउट की तरफ, आ जाओ। तो भाई थर्ड एक्सरसाइज है हमारी शोल्डर के लिए साइड लेटरल रेस और बाइसेप्स के लिए है डंबल कर्ल। ठीक है, 18 36 रैप जाएंगे दोनों में। कैसे जाएंगे वो सिखा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना भाई, मैं बहुत सरल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये देखो 1 2 3 4, सपोज करो 18 हो गए। इसके बाद इन डंबलों को यहाँ से घुमा लो, एक डंबल ऊपर रहेगा, ये ऊपर आया, 1 2 3 4 5 6 और ये 18। टोटल 18 नहीं करने, एक हाथ से 18 रैप करने, समझ गए? तो बाइसेप्स में जब आप डंबल करोगे तो आपको कम से कम 30-36 रैप करने पड़ेंगे। 18 इसके और एक हाथ से 18, एक हाथ से 18, तब जाके तुम्हारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3 एक्सरसाइज। तो तुम करोगे ना, बता रहा हूँ। ठीक है, चल। तो भाई 4th एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर के लिए हमारी बारबेल अपराइट रोइंग और बाइसेप्स के लिए कंसंट्रेशन कर्ल। बारबेल अपराइट रोइंग कैसे करेंगे? जितने चौड़े हमारे कंधे हैं उतनी चौड़ी हम यहाँ ग्रिप रखेंगे और इस बारबल को एल्बो से ऊपर लेके जाएंगे, हाथ से नहीं लेके जानी। सपोज करो ऊपर कोई आदमी खड़ा, उसके मुंह पे कोहनी मारनी है वेट के साथ, तो जब आप इसको लेके जाओगे तब आपके ये रियर डेल्ट, ट्रैप्स, साइड डेल्ट सब पे आएगा। ठीक है, तो ये उठाई हमने बारबल और ये 1 2 3 4 18। ठीक है, इसके बाद कंसंट्रेशन कर, वो कैसे? डोले हमने लंबे भी कर लिए, गोल भी कर लिए। अब आ गई हमारी अंडे की बारी। ये जो तुम्हारे दोनों पैर है ना, ये इसमें बनाओ 90 डिग्री का एंगल। चेस्ट रखो आप, ये हाथ रखो यहाँ और ये हाथ रखो यहाँ। ठीक है, अंदर की तरफ, बाहर नहीं, अंदर की तरफ। और ये 1 2 3 4 18, सेम इस तरह से 1 2 3 4 18। ये हो गया हमारा एक सेट। फिर क्या करना है? फिर से ये, फिर से ये, फिर से ये, फिर से ये। एक सेट के बीच में 40 सेकंड का रेस्ट है। एक सेट का पूरा होगा जब आप ये कर लोगे और ये नॉन स्टॉप कर लोगे। एक शोल्डर की और एक बाइसेप्स की एक्सरसाइज करोगे, जब 2 एक्सरसाइज निपटा लोगे वो एक सेट माना जाएगा। उसके बीच में 40 से 50 सेकंड का रेस्ट, उसके बाद फिर एक शोल्डर की और एक बाइसेप्स की। अब भी कन्फ्यूजन हो रही तो भाई डूब मरना, किसी से पर्सनल ट्रेनिंग लोगे ना ऑनलाइन, इतना वो भी नहीं समझाएगा। ला तुम्हारे भगा दे भैया, साढ़े तेरे समझ में आती कुछ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 4 एक्सरसाइज। चलेंगे पांचवी एक्सरसाइज की तरफ, लेट्स गो। तो अगर तुमने एक बात ध्यान करी होगी तो पिछले महीने हमारे वर्कआउट शेड्यूल में श्रग्स नहीं था, ट्रैप्स पे हमने काम नहीं किया, तो इस महीने हम ट्रैप्स पे काम करेंगे। ठीक है, और अगर इसके बीच में तुम्हें मारना हो रियर डेल्ट की एक्सरसाइज, तो जब वर्कआउट खत्म हो जाए तो रियर डेल्ट के 3-4 सेट मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस बार हम सोच रहे हैं कि ट्रैप्स पे हम ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एक महीना हमने ट्रैप्स पे ध्यान नहीं दिया। तो आपने क्या करना है, सिंपली एक बार लेनी है, उसमें वेट लगाना है हैवी, और जिससे कि आपके 12 15 18 रैप मैक्सिमम निकल जाए। सीधे आओ, बारबल उठाओ, लोअर बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, 1 2 3 4 5 6 और 18। सिंपल है। इसके बाद प्रीचर कर लो। तो भाई लास्ट हो गई हमारे बाइसेप्स के लिए
प्रीचर कर्ल, श्रग्स के बाद प्रीचर कर्ल, इस तरह 1 2 3 4 18। ठीक है, तो भाई इस तरह से आपने क्या करना है, दोबारा अपना श्रग्स, फिर प्रीचर 40 से 50 सेकंड का रेस्ट, फिर श्रग्स, प्रीचर 40 से 50 सेकंड का रेस्ट। उसके बाद 20 मिनट करना अपने एब्स, जो पिछले महीने से करते आ रहे हैं हम। एब्स की कोई भी 4 एक्सरसाइज कर लेना, 2 अपर एब्स की, 2 लोअर एब्स की। एंड उसके बाद मेक श्योर आप 30 मिनट के आसपास कार्डियो कर लो, अगर आप मोटे हो तो। जो भाई मुझे ये कह रहे हैं कि क्या हम मसल गेनिंग में भी ये वर्कआउट यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हो, बट जैसे वर्कआउट बता रहा हूँ, रेस्ट इसमें कम देना, इंटेंसिटी हमें हाई रखनी है। वो कार्डियो ना करें, सिर्फ एब्स मारें। और जो भाई मेरी तरह थोड़े से एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप है, थोड़ा सा फैट कम करना चाह रहे हैं, स्किन पतली करना चाह रहे हैं, स्लिम होना चाह रहे हैं, लीन होना चाह रहे हैं, वो मेक श्योर कार्डियो ज़रूर करें वर्कआउट के बाद 30 से 40 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आज का वर्कआउट। ये हमारा मंगलवार का और शुक्रवार का वर्कआउट है। यही वर्कआउट आपने आज करना है, और यही वर्कआउट जब फ्राइडे आ जाएगा तब आपने करना है। कल हमने करा था चेस्ट और बैक, आज हमने करा शोल्डर और बाइसेप्स वर्कआउट। कल हम करेंगे लेग्स, और लेग्स के साथ छोटा मसल है ट्राइसेप्स, उसके साथ उसके लिए हम 4 एक्सरसाइज कर लेंगे, काफ़ी है, क्योंकि लेग्स के साथ बड़ा मसल ट्रेन करने की ताकत नहीं बचती। तो 6 एक्सरसाइज करेंगे लेग्स की सुपर सेट, और 4 एक्सरसाइज करेंगे ट्राइसेप्स की सुपर सेट। ये वर्कआउट शेड्यूल हम पूरे महीने करेंगे। तो मंडे का वर्कआउट मंडे और थर्सडे, ट्यूसडे का वर्कआउट ट्यूसडे और फ्राइडे, और वेडनेसडे का वर्कआउट वेडनेसडे और सैटरडे। इस तरह से 6 के 6 दिन में आपका हर बॉडी पार्ट 2 बार ट्रेन हो जाएगा। एक आध दिन कुछ छूट भी जाता है, किसी शादी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना, तो फिर लोड नहीं पड़ता कि कोई वर्कआउट कोई बॉडी पार्ट मिस हो गया। और जो भाई मेरे ऑफिस वाले जिनको बहुत टाइम नहीं मिलता, वो मैक्सिमम या मिनिमम 3 दिन भी जिम जाएंगे तो उनके 6 के 6 बॉडी पार्ट ट्रेन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये वर्कआउट शेड्यूल फॉलो कर लेना। और एक भाई को डब्बा भेजूंगा गिव अवे में, नीचे अच्छे कमेंट करना, और वर्कआउट करके कैसा पंप आ रहा है, कैसा फील आ रहा है, वो भी मुझे ज़रूर बताना। और जितना मैंने ये वर्कआउट बताया है, इससे पहले 10 मिनट आपने कार्डियो करना, और एंड में कार्डियो स्किप नहीं करना, और एब्स वर्कआउट भी करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी मुझे अपना वर्कआउट भी खत्म करना, दैट्स व्हाई मैं वीडियो थोड़ी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ऐसी सपोर्ट बनाए रखो, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं तुम्हारे भाई की टक्कर में। बाय।